मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पर आपका खुश आमदीद। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जितने लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ताज़ा अपडेट आप लोगों तक बैक वक्त मिलता रहे। सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, जैसा कि बताया गया था आज से 4 दिन पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर से यह खबर मिली। सुहेल साहब ने बताया था कि 3 दिन के अंदर अंदर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, नया अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन कल ही से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर आंखें मरकूज रही तमाम मेंबरान की, तमाम जितने भी कैंडिडेट है तमाम लोगों की। लेकिन अफसोस सद अफसोस बिहार सरकार ने फिर वही किया जो हमेशा करते हुए आई है। आखिर समझ में नहीं आता है कि सहायक उर्दू अनुवादक वालों के साथ ये हो क्या रहा है। आखिर इस तरह की हरकत, इस तरह का रवैया क्यों पेश किया जा रहा है। आखिर ये करके बिहार सरकार क्या साबित करना चाहती है कि सहायक उर्दू अनुवादक वालों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन मेरे भाइयों, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बुलंद रखा जाए और एक वक्त मुकर्रर किया जाए। हमारे जितने सरकर्दा लीडरान है, साथी है, उन तमाम लोगों की बारगाह में अपील करता हूं कि आप लोग सब आदमी मिलजुल करके एक तारीख मुतय्यन करें और उस तारीख के ऊपर ये 200-400 लोगों के पहुंचने से नहीं होगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं और बार बार ऐलान किया जा चुका है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ करके चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी की सर्टिफिकेट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। सब लोगों को अपने अपने घरों से बाहर निकलना होगा, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा और कम से कम 1500 की तादाद आने वाले एहतजाजी जुलूस के अंदर होनी चाहिए। अगर 1500 की तादाद में हम जमा हो जाते हैं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव हम पटना में करेंगे और इस तरीके से पटना की धरती पर जो है हम ऐसा इनकलाब बपा करेंगे, हम ऐसा इनकलाब लाएंगे कि जमाना देखता रह जाएगा। आखिर उर्दू वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। असेंबली में कई बार क्वेश्चन किया जा चुका है। हमारे बड़े बड़े लीडर जो है इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन हर वक्त वही हुआ है जो होता हुआ आया है। सुहेल साहब से जब बात की जाती है, चेयरमैन साहब से, तो हमेशा उन्होंने यही कहा बहुत जल्द हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस आज तक सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को जो है इंतजार है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिहार सरकार दावा करती है कि पूरे बिहार में नौकरी की बहार है, लेकिन सहायक अनुवादक के उम्मीदवार आज भी तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनके आंखों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा मैं पूरे बिहार के जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं उन सब लोगों की बारगाह में अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने सर पर आप सब लोग पटना के लिए चलने के लिए, पटना की धरती पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाए और इस तरीके से सारे के सारे लोग जो है मिलजुल करके यकजहती के साथ जो है सारे के सारे लोग जो है वो एहतजाज के लिए तैयार हो जाए ताकि बिहार सरकार को ये समझ में आए कि अब सहायक उर्दू अनुवादक वाले बेदार हो चुके हैं। अब अगर हम बहाली को यकीनी नहीं बनाते हैं तो मुश्किल में ये लोग डाल देंगे। हमारा इत्तेहाद हमारे लिए नेमत है और इस इत्तेहाद की बदौलत इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। अपने लीडरान की बारगाह में भी अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते जितने हमारे उम्मीदवार हैं सब के सब लोग मुत्तहिद हो जाए, लीडरान लोग एक हो जाए, आपसी तनाजुआत को बलाए ताक डाल दे और कोई शख्स कुछ ऐसी बात ना करे जिससे किसी की दिल शिकनी हो, दिल आजारी हो। लिहाजा अब हम मुत्तहिद हो करके एक बार फिर अपने अपने घरों से निकले। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी।
جیسا اپڈیٹ آئے گا لیڈران کی طرف سے کہ کب پٹنہ پہنچنا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں وہ سب باتیں لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک آپ علاؤالدین رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔